नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय एक इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और ये क्राइसिस इतना बड़ा है और इतना इतना लॉन्ग टर्म में इतनी दूर तक जाता नज़र आ रहा है कि कोई छोटे शॉर्ट टर्म हल इसके नज़र नहीं आ रहे हैं। हम इस बारे में और बात करेंगे आज विस्तार से एलेबरेट करके। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया है वो ये कि अगले एक साल में यानी अगले 12 महीने में पाकिस्तान को ज़रूरत है करीब 42 बिलियन डॉलर्स की। 42 बिलियन डॉलर याद रहे। इस समय आईएमएफ से जो बात चल रही है वो है 6 बिलियन डॉलर के लिए, जो कि पिछली सरकार ने नेगोशिएट किया था, जिसमें से 2 बिलियन डॉलर उनको मिल चुका है और बाकी पर अभी बात हो रही है। तो जो इनका अभी रिव्यू होना है वो बचा हुआ है, अभी उस पर कुछ कमिटमेंट नहीं हुए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद इस महीने के आखिर तक इस पर साइन हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आईएमएफ ने कहा है अब इस समय पर तेल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं 45%। 2 बार पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं 30-30 रुपये करके। इस समय करीब 239 रुपये के आसपास, पाकिस्तानी रुपए के आसपास पेट्रोल का रेट चल रहा है। और माना ये जा रहा है कि इस महीने के ख़त्म होने से पहले पहले एक बार फिर से पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि करीब 250 तक के रेट चले जाएंगे। तो क्योंकि आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि जब 245 रुपये का कमिटमेंट इमरान खान सरकार ने आईएमएफ से किया था, 245 रुपये का कमिटमेंट पेट्रोल के रेट के लिए, पेट्रोल एंड डीजल, उस समय पर डॉलर का रेट 180 रुपये पाकिस्तानी रुपए था। मतलब $1 की कीमत थी 180 रुपये जब वो कमिटमेंट। आज आज वो डॉलर 200 रुपये पर चल रहा है। तो अपेरेंटली मुझे लगता है कि ये वक्त बहुत देर नहीं लगेगी जब इनको पेट्रोल का रेट लगभग 300 रुपये तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा उसी हिसाब से कि अगर 180 रुपये पर आप 245 का पेट्रोल कर रहे थे, तो जब वो डॉलर 200 रुपये पर आ चुका है तो आप कहाँ जाएंगे आगे? जाहिर है पेट्रोल का प्राइसेस आगे लेके जाने पड़ेंगे। और इंटरनेशनली इस समय पर ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर है कि उसका भी इम्पैक्ट आएगा ही। तो इट्स इन प्रीटी बैड शेप। और आप ये देखिए कि अगले साल इनको करीब 21 बिलियन डॉलर तो रीपेमेंट के करने हैं, जिसमें से ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 10 बिलियन डॉलर का इनको रोल ओवर मिल जाए। अब 10 बिलियन डॉलर का रोल ओवर कौन देगा? 21 बिलियन डॉलर की पेमेंट में से अगर मान लीजिए 10 बिलियन का रोल ओवर कहीं से होता भी है तो आपको 11 बिलियन डॉलर फिर भी देने हैं। तो ये और उनको लगभग 40 बिलियन डॉलर चाहिए सरकार चलाने के लिए पूरे। तो इट्स अ प्रीटी मैस। तो खैर, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक सर्वे की तरफ को। आज एक सर्वे आया है पाकिस्तान में, जो पब्लिक सर्वे किया गया है कि उनको आने वाले दिनों में अब और करंट जो सिचुएशन है इकोनॉमिक, उसमें पब्लिक को कैसा लग रहा है। हाउ इज पब्लिक फीलिंग अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन करंटली एंड हाउ इज द आउटलुक लुकिंग फॉर द फ्यूचर। सो इस बारे में इंटरेस्टिंग सर्वे जो ये किया गया है उसमें मौजूदा हालात जो है, आर्थिक हालात, इकोनॉमिक हालात और जो फ्यूचर है, उसमें 86% लोग कह रहे हैं कि वे पुअर है, खराब है। सिर्फ 11% लोग हैं जो उसको ठीक मान रहे हैं, फेयर जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। दूसरी तरफ 97% लोग अपनी हालात को लेकर, जो आर्थिक आउटलुक है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है, उसको लेकर इस समय चिंता में है। 80 ये है 97% लोग जो आउटलुक को लेकर परेशान है, इकोनॉमिक आउटलुक। और 68.3% लोग बहुत ज़्यादा वरीड है इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर। 68.3% लोग। दूसरी तरफ 24.8% लोग ऐसे हैं जो कुछ वरीड हैं, अच्छी खासी वरी में बैठे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि जो इकोनॉमी है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पिछले एक साल में कितना पड़ा है लोगों पर, उस पर जब बात की गई तो लोगों ने बताया कि भाई उसका खासा इम्पैक्ट आया है पिछले एक साल में। और उसके कारण जो लोगों ने बताया है वो है डॉलर की जो कीमत है वो चूंकि काफ़ी बड़ी है। और आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी तब डॉलर था 100 108 से 12 के बीच में कहीं।
ये 125 रुपये का था डॉलर उसमें, और आप देखिए कि आज से वो 200 रुपये पर पहुंचा हुआ है। और तो डॉलर की कीमत एक है, ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइसेस है, जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन पीछे एक जोर पकड़ा हुआ है, उसका जो साइकिल है, उसकी वजह से जो परचेजिंग पावर रुपए की है जाहिर है वो भी कम हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट आया है। तो इस सारे सिनेरियो में 81.7% लोग कह रहे हैं कि पिछले साल में उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, जो इकोनॉमी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके ऊपर आया है। और 9.7% लोग कह रहे हैं कि कुछ बेहतर रहा है, उनकी उनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो कुछ बेहतर हुई है। बाकी कह रहे हैं कि कोई ऐसा खास चेंज उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो अगला साल जो है उसमें 71.2% लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगला साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा, वर्स्ट है। 14% लोग कह रहे हैं, 14%, 14.8% एक्चुअली कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो वैसे ही रहेगा। और ये थे 14.8%, और बाकी 14% जो है वो कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। चलिए, तो बचा क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसके हल क्या लोग सोचते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें लोग कह रहे हैं, 65% लोग कह रहे हैं कि वो अपने खर्चे कम कर देंगे महंगाई की वजह से। ये हल बता रहे हो कि इस महंगाई में वो क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज लाएं, क्या चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में। तो वो कह रहे हैं 65% लोग कि अपने खर्चे कम करेंगे। एडिशनल जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, अम, जो जो फिजूल खर्चियाँ लोग करते हैं, वो 54%, 54.6% एक्चुअली, वो कह रहे हैं कि उनको हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, कैसे? अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके वो और क्या लगाएंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि शॉपिंग के खर्चे, पर्सनल खर्चे वो ख़त्म करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? 73.2% लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? एंटरटेनमेंट के खर्चे और रिक्रिएशन, हॉबीज़ के जो शौक हैं 71% लोग ये कह रहे हैं, 71.3% कि हम उसको ख़त्म करेंगे, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, हॉबीज़। अच्छा, 69.4% लोग कहते हैं हम फूड डाइनिंग, यानी जो रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना और ये वो, या जो घर में जो खानों के खर्चे हैं उनमें कटौती करेंगे, वो है 69.4%। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ट्रैवल पर 61.8% लोग कह रहे हैं कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, ट्रैवल अपना कम कर देंगे, वहाँ से पैसे बचाएंगे। पेट्रोल, 48.8% लोग कह रहे हैं कि हम 48.8% लोग क्या कह रहे हैं, हम पेट्रोल से अपने खर्चे बचाएंगे। हाउस होल्ड बिल्स, घरेलू जो खर्चे हैं उन्हें कम किया जाएगा, 35.9%, 35.9% लोग घरेलू खर्चे कम कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लोग कह रहे हैं खर्चे कम कर देंगे, 19.5% वो है। और दूसरी तरफ कार लीज वगैरह 17%, वहाँ अपने खर्चे कम करने का देख रहे हैं। अब आप जरा देखिए कि इसमें जो फिर तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो ये कि आखिर लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर कितना कंसर्न है, कि आने वाले दिनों में उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो कितनी बची रहेगी, या वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि कैसी चलेगी। 61.3% लोग कहते हैं कि उनका वर्क प्लेस में कोई बदलाव नहीं आने वाला, यानी कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। 31.9% लोग कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर पिंच फील कर रहे हैं कि वेदर सब वहाँ चल पाएगा या ठीक या नहीं। 7.7% कह रहे हैं कि वो बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं, अपनी जॉब्स में अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर बेहतर महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कुछ बेहतर करेंगे। 44.1% कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, 44.1% कह रहे हैं कि जो हम काम धंधा कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं वो जा सकती है, हमारा काम धंधा बंद हो सकता है या नौकरी जा सकती है। कितने लोग कह रहे हैं? 44.1%। इससे आपको पता लगता है कि दरअसल इकोनॉमी की हालत कितनी ख़राब है, जॉब सिक्योरिटी कितनी ख़राब है। खैर, दूसरी तरफ बात आती है फिर हाँ, और 32.6% कहते हैं कि वो जॉब सिक्योरिटी को लेकर अनसर्टेन है, मुझे मालूम नहीं है कि उनका क्या होगा। 23.3% वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जॉब सिक्योर है। ये 23.3% है पाकिस्तानी पॉपुलेशन की।
सेविंग्स की बात करते हैं तो लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप अ, क्या सेविंग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी 53% कह रहे हैं कि नहीं कोई सेविंग नहीं है लेकिन सेविंग करना चाहते हैं। 29% कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सेविंग की स्कीम्स हैं, हम सेव कर रहे हैं पैसे। ये अंतर आप ध्यान दीजिएगा, 53% कोई सेविंग नहीं कर रहा है लेकिन करना चाहते हैं, मतलब विश है, सोर्सेज नहीं है। 29% ऑलरेडी एक प्लान है उनके पास सेविंग का। 18% कहते हैं कि ना तो उनके पास है और ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई उम्मीद ही नहीं है इकोनॉमी से, उनको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो आने वाले दिनों में कोई उनके पास ऐसी आमदनी आ जाएगी जिससे वो अपनी बचत के बारे में सोच पाए। बचत का कोई मसला ही नहीं, उनका चिंडो है। अच्छा, तो आखिर जो लोग सेविंग करते हैं वो करते कैसे हैं, ये भी बड़ा बढ़िया है। 46% लोग बैंक में सेव करते हैं, तो 31.4% प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में, ज़मीन में, मकान में, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और 16.7% सोने में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड। ये बहुत सारे, ये जो अभी तीनों जो आपने देखे, ये तीनों ऐसे हैं सेविंग के तरीके जो दरअसल रिटर्न बहुत कम देते हैं और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी मिनिमल है, बहुत मिनिमल प्रोडक्टिविटी, मिनिमल रिटर्न्स। और ये और शायद इससे आपको ये भी अंदाजा हो कि दरअसल पाकिस्तानी इकोनॉमी का यही मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है वो यही कि जो सेविंग्स उनकी है, उनकी जो आउटलेट है उनका, वो उसमें यील्ड नहीं है। मतलब इकोनॉमी में जो आप सेविंग कर रहे हैं उसको वो यील्ड कुछ नहीं कर रहा है, मिनिमल यील्ड है, डेड एसेट्स पड़े हुए हैं, तो ये है। तो दूसरी तरफ इसको आप थोड़ा सा एक रुचिकर विषय इसमें हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में क्या बनता है कि आखिर आदमी और औरत इन इन्हीं सब्जेक्ट्स पर इनका डिवीजन क्या है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इकोनॉमी अच्छी है या बुरी, जब ये सवाल पूछा जाता है तो 85.6% लोग कहते हैं, मेल मर्द, की इकोनॉमी बुरी है। लेकिन लेडीज में 88.9% लेडीज कह रही हैं कि इकोनॉमी बहुत बुरी है। सो बेसिकली इट मीन्स कि जो लेडीज हैं वो इकोनॉमी को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब हालत में पाती हैं। ओके, और सिमिलरली आप पाएंगे जो आउटलुक को लेकर कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी का जो आउटलुक है उसको लेकर, तो वहाँ भी वही हालत है। मेल्स जो हैं वो कहते हैं 67.5% आउटलुक बुरा है, तो लेडीज़ कहती हैं 74%, 6% का अंतर यहाँ भी है। जॉब सिक्योरिटी को लेकर में भी वही बात है, जॉब सिक्योरिटी में भी मेल्स के मुकाबले में जो लेडीज़ हैं वो 4% ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं जॉब में। उनको लगता है कि जॉब्स बचेगी नहीं शायद, वो 4% ज़्यादा लेडीज़ हैं। ओके, दूसरी तरफ चाहे ये बात सही है कि लेडीज़ के पास सेविंग प्लान नहीं है, लेकिन मेजोरिटी लेडीज़ ऐसी हैं जो सेविंग प्लान चाहती हैं, दे वांट दिस। ओके, और ये जो गैप है मेल्स और फीमेल्स में कि रिसोर्सेज का ना होना, या मतलब आपके पास स्कीम का ना होना, सेविंग स्कीम का, लेकिन चाहत होना कि हमारे पास कोई सेविंग स्कीम होनी चाहिए। अगर आप मेल्स फीमेल्स में इसका डिफरेंस देखेंगे तो 13% का है। 13% औरतें जो हैं उनका नंबर ज़्यादा है मेल्स के मुकाबले में कि वो सेविंग करना चाहती हैं, और 6% जो है वो ऐसी हैं जो हाँ, और 6% ऐसे हैं जो जिनके पास हैं, वो भी ज़्यादा है इनके मुकाबले में, जो विमेन है वो ज़्यादा है जिनके पास ऑलरेडी इनकी स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम्स। ओके ओके, अगर आप कंपैरेटिव अब इसमें एक स्टडी कीजिए और कि भाई कितने लोगों के पास सेविंग स्कीम है, तो टोटल बता रहे हैं कि 5 में से एक आदमी ऐसा है, जो 35 साल से कम के लोग हैं उनमें 5 में से सिर्फ एक आदमी है ऐसा जो सेविंग स्कीम लेकर बैठा है। लेकिन अगर इसी रेशो में आप ऊपर जाएं, 35 से ऊपर, 35 से 50 के बीच में, तो आपको हर 3 में से एक के पास में सेविंग स्कीम है। जब इसी को आप 50 से ऊपर लेकर जाते हैं, 50 साल से ऊपर के लोगों में, तो आप पाते हैं कि हर 5 में से 2 लोगों के पास में कोई ना कोई सेविंग स्कीम है।
हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे पाकिस्तान के आगामी बजट के बारे में। आपको मालूम ही होगा पाकिस्तान का बजट आने वाला है सालाना आर्थिक वर्ष 22-23 के लिए 10 तारीख को। तो हम अगले अपने एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे कि वो क्या कुछ अपने अगले बजट में लाना चाह रहे हैं और उससे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।